बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप सभी लोग जानते हैं हकीम लुकमान कौन थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। इस वीडियो में हम हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि हकीम लुकमान की जहानत बहुत ही बुलंद थी। हकीम लुकमान की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला एक जगह का नाम है जो फ़िलिस्तीन में है। हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान का मतलब बहुत ही ज़्यादा अक्ल वाला और लक़ब वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम डॉक्टर को कहते हैं, जो उस ज़माने में जड़ी बूटी की मदद से लोगों का इलाज किया करते थे। हकीम लुकमान अपनी कमाल जहानत से ऐसे ऐसे नुस्खे बनाते थे जिससे उस वक्त के बड़े बड़े हकीम भी हैरान रह जाते थे। उनके नुस्खे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुकमान के नुस्खे कितने अनमोल हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को एक बेहतरीन समझ और जहानत अता की थी। हकीम लुकमान की हिकमत और जहानत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी भी कहते हैं। दोस्तों, कुरान शरीफ में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो उस चीज़ का अजमत बढ़ जाती है और उसके मर्तबे और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। मगर कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरा ही नाजिल की है, और ये सूरा कुरान शरीफ के 21 पारा में है, सूरह लुकमान के नाम से। इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिससे हमें और आपको सबक भी हासिल होगा। इनमें से एक वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये वाक़या है बहुत दिलचस्प, इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हकीम लुकमान के नुस्खे क्यों इतने मशहूर हैं। दोस्तों, हकीम लुकमान के दौर में बेजुबान जानवर भी एक दूसरे से बातें किया करते थे। आपको बता दूं कि जड़ी बूटी खुद हकीम लुकमान को बता देती थी कि इस मर्ज की दवा मैं हूँ। हकीम लुकमान को बहुत अच्छी तरह से पता होता था कि किस जड़ी बूटी किस काम में आने वाली है, किस मर्ज का इलाज इससे होने वाला है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इसके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी कमाल और जहानत से जड़ी बूटी से एक ऐसी दवा तैयार की थी जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता है। हकीम लुकमान ने इस जड़ी बूटी से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इसको खाने से बगैर थकान के और बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही में ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख लगे और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफ़र पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता लगातार 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखा, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था।
तोते को उड़ते उड़ते लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी। थकावट भी एहसास होने लगा था। मगर जहां तक वो तोता जा चुका था, वहां समुंदर का किनारा तो दूर, उसके आस पास दूर दराज तक ना कोई पेड़ था और ना कोई पहाड़ था जहां वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसने पानी के बीच में एक चट्टान नजर आई, जिस पर वो बैठ गई। दरअसल वो चट्टान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी। मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं है, बल्कि एक मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। सभी जानवर बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो। तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने से ज्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला है और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? जिसके बाद मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो कोई पेड़ है यहाँ और ना कोई पहाड़ है जिस पर तुम बैठो और अपनी सांसें ले सको, अपनी थकान दूर कर सको। फिर तुम इतनी दूर तक कैसे पहुँचे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिलाया और एक गले में बांध दी। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहां तक तुझे पहुंचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समुंदर में और ज्यादा अंदर जाऊंगी तो मुझे भी बड़ी बड़ी मछलियां समुंदर में है, वो मुझे खा जाएगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरे पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीना लगे थे। तोता बहुत ही हैरान हुआ कि वहां से उड़ते हुए मुझे पहुंचने में 6 महीना लग गए। मछली ने उसे एक झटके में कैसे इसी जगह पर मुझे पहुंचा दिया। और अभी वो ये भी कह रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां समुंदर में मौजूद है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती है। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुना तो काफी हैरान हुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किए और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहां की मखलूक तेरी गुलाम है और तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। दोस्तों, इसके बाद हकीम लुकमान को समुंदर के दूसरे किनारे का पता नहीं चल सका और ये राज ही रह गया
कि उस मछली ने पलक झपकते ही इस तोते को उस जगह पर कैसे पहुंचा दिया जहां पर तोते को उड़कर जाने में 6 महीने का वक्त लग गया था, लेकिन मछली को पलक झपकते ही उसी जगह पर तोते को पहुंचा दी। दोस्तों, इस वाकये के बारे में आपको क्या कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वाकया आपको सुनने को मिले।